नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल यो यो बायो। आज के इस लेक्चर में हम कुछ थियरी नहीं सीखेंगे। आज के इस लेक्चर में आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, तो आप लोग अपना रफ नोटबुक कॉपी निकालो, पेंसिल निकालो, रबर निकालो और जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं वैसे वैसे मेरे साथ ड्रॉ करते जाइए। हम ड्रॉ करेंगे ह्यूमन हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। आराम से ड्रॉ करेंगे बट बहुत सुंदर ड्रॉ करेंगे। ओके, डायरेक्ट दिल से। ओके, अच्छा अब बेटा तू है ना शुरुआत में वी शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा वी शेप स्ट्रक्चर बना लो बेटा। नीचे का जो पॉइंट है ना उसको थोड़ा राउंडेड रखना है, एकदम वी शेप शार्प नहीं दिखना चाहिए, राउंडेड दिखना चाहिए बेटा। ये अपना फर्स्ट स्टेप। ऑलराइट, अब इस स्टेप के बाद इसके अंदर की तरफ इसको डबल करो बेटा और थोड़ा जिगजैग लाइन के साथ। जितना थिकनेस यहां पे लिया उतना ही थिकनेस यहां पर बेटा। फिर एग्जैक्टली एट द सेंटर से ये डबल लाइन से एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर ले आओ बेटा। तो पहले लाइट करके देख लेते हैं। सही रहेगा बेटा। ठीक है, तो पहले वी शेप स्ट्रक्चर, उसको डबल करो, उसके बाद सेंटर से पिलर जैसा स्ट्रक्चर बेटा। ओके, बीच का पार्टीशन। अब इसको मैं डार्क कर देता हूं। कोशिश ये करना है कि रबर का इस्तेमाल नहीं करना बेटा, एक बार में ही फ्री हैंड अच्छे से आ जाना चाहिए हमको। ओके, ऑलमोस्ट ट्राई टू कीप इट सिमेट्रिकल। ओके, यानी ये वाला कीप इट वेल सेंट्रलाइज्ड और पूरा डायग्राम हैज टू गो लाइक दिस बेटा, बिकॉज आवर हार्ट का लोअर पार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो वैसा जाना चाहिए वो डायग्राम। ओके, अब इसके बाद यहां पे ऊपर की तरफ हुक लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले लाइट ड्रॉ करता हूं बेटा। ओके, अब हुक लाइक स्ट्रक्चर देखो कैसे जाएगा बेटा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, हॉकी स्टिक कैसा होता है वैसा, इस तरफ को मोड़ो। फिर यहां से ले जाओ उसको एंड जंप। ओके, तो यहां से एक लूप लिया, फिर और एक जंप करके इसके ऊपर आ जाओ बेटा। डबल करो उसको और जब डबल करोगे तो एक वाल्व, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ छोड़ दो। यहां से भी इसको डबल करो और जब डबल करोगे तो एक वाल्व, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर छोड़ दो बेटा। फिर यहां से लेके आके इसके ऊपर इसको यूं रख देना वापस।
ठीक है। सो पहले हमने इस तरफ एक हॉकी स्टिक की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बेटा। टेक वन जंप, अनदर जंप कम लाइक दिस, डबल करो, यहां से वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहां से वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कर लो इतना बेटा, चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो और फिर कर लो बेटा। अब इसके बाद इस तरफ से वन मोर लूप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, और यहां लाके उसको बंद करो, डबल करो उसको। और जब डबल करोगे यहां से भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाके फिर यहां रख दो, ठीक है, राइट। अब इसके बाद वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो डायग्राम को ऑलमोस्ट परफेक्ट टच देगा। अब इसमें हम लोग ब्लड वेसल्स बनाएंगे, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें स्टार्ट करेंगे पल्मोनरी आर्टरी से बेटा। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इसलिए उसको हम लोग ब्लू चॉक से ड्रॉ करेंगे। So this pulmonary artery will start from here. यहां से स्टार्ट करेंगे। ये ब्लू वाला पार्ट वी विल नॉट कंसीडर, यहाँ पे एओर्टा आएगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब ये पल्मोनरी आर्टरी इट्स लाइक एन अल्फाबेट टी, टी शेप होता है ना, ओके, टी फॉर ट्रैफिक वैसा वाला। तो इसको यहां से लाके इसका ब्रांचिंग दिखाना है। एक बार इसका शेप परफेक्ट आ जाएगा ना, तो डायग्राम विल लुक वेरी नाइस। ओके, और इस तरफ से एओर्टा बेटा, एओर्टा को हम लोग रेड कलर से दिखाएंगे। ये एओर्टा इसके पीछे से होके ऊपर से घूम के ऐसा जा रहा था। अच्छा, अब पल्मोनरी आर्टरी है ना, एओर्टा के हिसाब से शेप ले लो। ओके, सो ऑलमोस्ट मेन पार्ट हो गया, ये एओर्टा इसके पीछे आ जाएगा, राइट।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो रिंग ड्रॉ करो और इसके ऊपर ऐसा एक मोटा सा ब्लड वेसल बेटा, और यहां से भी एक मोटा सा ब्लड वेसल बेटा, रिंग। ओके अच्छा, देन आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू ड्रॉ 4 पल्मोनरी वेन्स, जिसमें से 2 इस तरफ ड्रॉ करना है बेटा, ओके और 2 इस तरफ ड्रॉ करना। और अंदर की तरफ ये 2 पीछे से आके ओपन होंगे तो इसका 2 ओपनिंग, ये दोनों पीछे से आके ओपन होंगे तो इसका 2 ओपनिंग बेटा, ओके। फिर यहां पर सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग दिखाएंगे हम लोग। ये वाला पाइप पीछे से आके यहां ओपन होगा, ये वाला पाइप पीछे से आके यहां पर ओपन होगा, ओके राइट बेटा। सो मेजॉरिटी पार्ट हो चुका है। ऊपर का पार्ट दिख रहा है तुमको डायग्राम में? लेट मी चेक। राइट, ओके बेटा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फाइन, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी आर सपोज टू नो इज कि अंदर की तरफ यहां धागे की तरह स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। ओके और यहां पे ट्राइंगुलर उल्टा ट्राइंगल जैसा मसल्स की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। उसका डिटेलिंग आई विल टीच यू इन थियरी लेक्चर बेटा, राइट। ओके, सो बेसिक पार्ट हमारा हो चुका है बेटा। सर अब क्या करें, नेमिंग करें? नहीं, अब नेमिंग नहीं करेंगे। अब सबसे पहले अगर तुम चाहो तो इस डायग्राम को शेड कर सकते हो, डायग्राम और बेटर लगेगा बेटा। तो सबसे पहले इसको शेड कर लेते हैं थोड़ा, ओके। जितना भी वेन्स वाला पार्ट है वो ब्लूइश कलर का बेटा, डायग्राम को सजाना चाहिए ना बेटा। तो ये इंफीरियर वेना केवा हो गया। एक बायो स्टूडेंट की क्वालिटी होती है कि डायग्राम ही उसकी जान होती है बेटा। तो ये हो गया सुपीरियर वेना केवा। फिर पल्मोनरी आर्टरी बेटा, एग्जाम में यू डोंट शेड बेटा, ओके, बट अपने इंटरेस्ट के लिए व्हेन यू आर ड्राइंग इट रफ फॉर प्रैक्टिस यू मस्ट डेकोरेट योर डायग्राम। एग्जाम में इतना भी ड्रॉ किया ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा।
ओके राइट। सो ब्लू वाला वेसल्स हो गया बेटा, यहां भी इसको थोड़ा शेड कर देते हैं। तो ये सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ लेट अस गो अहेड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज रेड वेसल, एओर्टा। थोड़ा शेप भी इसका मैनेज कर लेते हैं प्रॉपर। इतने में बेटा तुम प्रैक्टिस करो, जितना सीखा है उतना ड्रॉ करो बेटा, तब तक मैं इसको सजा के रखता हूँ। राइट ओके। अच्छा दीज छोटा छोटा ब्लड वेसल्स, अच्छा एओर्टा में बेटा इफ यू विश यू कैन शो 3 ब्रांचेस अपॉन, 3 ब्रांचेस रहते हैं ऊपर की तरफ, 3 छोटा छोटा पाइप ड्रॉ कर देने का, नहीं भी ड्रॉ किया तो फिर भी चलेगा। ऑलराइट, अब इस डायग्राम का नेमिंग कर लेते हैं। यहां पर 3 वाल्व्स ड्रॉ करना है, एक, दो, 3, यहां पर भी 3 बेटा, 1, 2 और 3, राइट। अच्छा नाउ लेट अस क्विकली नेम दिस डायग्राम, बाकी का शेडिंग करते हैं थोड़ी देर में। दिस इज सुपीरियर वेना केवा, this is right atrium, this is inferior vena cava. Then this side we have tricuspid valve. This and this leaf like structure, ऐसे 3 होते हैं। ओके यहाँ पर हमको 2 दिख रहे हैं क्योंकि ये कट सेक्शन है बेटा। वैसे ही चलो इस तरफ नेम करते हैं। This curve is called as arch of aorta. This is called as pulmonary artery. This and this छोटू छोटू वाला, दोनों को मिलाकर बोलने का पल्मोनरी वेन।
This is called as bicuspid valve. No. Bicuspid valve. Cord-like structures coming down is called as chordae tendineae. Okay, the muscles to which they are attached is called as papillary muscles. Now, other than this, what else we can name? This, ये तीन और ये तीन, ये दोनों को मिलाकर बाहर ले लेता हूं. We are going to call it as a semi-lunar valves. Semi-lunar valves. Okay? So ये दोनों हो गए semi-lunar valves. ये बीच में जो बड़ा सा पार्टीशन है दो वेंट्रिकल्स के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. देन अदर देन दैट, इस तरफ दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. This is right ventricle. This is left atrium. ये ऊपर का चेंबर बेटा. वैसे यहाँ पर भी है right atrium. Alright. Now, other than this, the remaining shading part, let us quickly continue. We can shade the walls of the heart. Muscles का बना है ना बेटा, so it should look pink or you can say reddish, fleshy. Not very dark, light रखेंगे एकदम. If you have colored pens, okay, और crayons, तो उसको अच्छे से ड्रॉ करो बेटा. This diagram you can draw for school sections as well as for college sections. I don't get satisfied
unless I am satisfied. Let's continue. डायग्राम मस्त तो होना चाहिए बेटा, as much as possible. Though on board it is difficult, but I'll try to do it as good as possible. पेज पे होता था ना तो मस्त बताता था बेटा तुमको. बट पेज पे कैसा है ना, अगर तुम सामने सामने होते so it is better. For now board is better, right? Okay, so basic structure ready हो गया. अच्छा अब ब्लड फ्लो दिखाते हैं बेटा. सुपीरियर वेना केवा से ब्लड ऐसा अंदर आएगा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड ऐसा अंदर आएगा बेटा. राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से देखते जा ब्लड, ध्यान से देख बेटा. अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये अल्टीमेटली जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर. ओके, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये अल्टीमेटली जाएगा लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन. The yellow part indicates blood flow, हाँ बेटा. ओके, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होके वापस से पल्मोनरी वेन से आएगा बेटा. तो पल्मोनरी वेन से और उस तरफ के पल्मोनरी वेन से, ये दो से, ये उसका ओपनिंग है बेटा. अब ये आया लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. Now from left ventricle it will go into aorta. इसके अंदर aorta will supply this blood to different parts of the body. फिर बॉडी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करके वापस से डीऑक्सीजनेटेड कर देगा. Then from the upper half of the body, this deoxygenated blood is carried out by superior vena cava, which will bring the blood back here, and the lower half of the body is drained by inferior vena cava, which will bring the blood back. Anyways, इसका थियरी तो मैं तुमको थियरी लेक्चर्स में कराऊंगा बेटा, उसके लिए आप मेरा थियरी लेक्चर्स देखो, उसमें हम लोग ने काफी डिटेल में सब कुछ कवर किया हुआ है. ओके, फॉर नाउ दिस इज द डायग्राम. लेट मी सी कैमरा पे कैसा दिख रहा है. कड़क दिख रहा है सर. एक सेल्फी फोटो, यस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट. ऑलराइट बच्चों, एनीवे आई एम जस्ट किडिंग. डायग्राम अच्छा बनाया करो. एक बायो में फील चाहिए ना, सो सब कुछ डायग्राम के ऊपर. तुम डायग्राम कितना अच्छे से बनाता है वो इस बात को दर्शाता है कि तुम बायो से कितना प्रेम करता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन हार्ट. शॉर्ट में रिपीट करूं तो पहले वी शेप स्ट्रक्चर. ओके, उसके बाद बीच में ये पार्टीशन ड्रॉ किया. यहाँ पे हॉकी स्टिक दिखाया. ये हॉकी स्टिक वन लूप क्लोज है, अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वन लूप एंड देन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद हम लोग ने ऐसा टी शेप, ये देखो अल्फाबेट टी की तरह पल्मोनरी आर्टरी ड्रॉ किया. फिर आर्च ऑफ एओर्टा ड्रॉ किया. फिर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और ये 4 ब्लड वेसल्स. राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर बेटा. आई होप you all have understood the diagram of human heart. You all draw it, okay, and post it into the comment section, or you all can just mail it to me, or you just draw it and keep it and just come down to the comment section and say that this lecture has benefited you. Read bio, draw bio, feel bio, yo bio. Thank you.